जेईई एडवांस वाले एक पेपर बनाते हैं पूरे साल भर में, भाई एक पेपर में कुछ गलती हो गई, एक्सेप्ट की, एनटीए भी कर सकती है ना। मैं मानता हूं इंसान से गलती होती है, 250 मैथ्स के क्वेश्चन बनाना, 250 मैथ्स के क्वेश्चन बनाना बहुत मतलब एकदम से याद नहीं रहता कि कोई चीज सिलेबस के अंदर है या सिलेबस के बाहर है, हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं यार, बोनस कर दो उसको, ये लोग भी कर रहे हैं। जेईई एडवांस वाले लोग जब बोनस कर सकते हैं, आप लोग बोनस क्यों नहीं कर सकते? हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों अभी मैंने जो 10 की 10 शिफ्ट्स है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश की है और उसको सॉल्व भी किया है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए निकाल रहा हूं जो मेरा ओपिनियन है कि बोनस होने चाहिए, ठीक है। और उसके पीछे की रीजनिंग में मैं आपको समझाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि देखो अभी दिन है हमारे पास, तो हमें डेफिनेटली इनको बोनस में कंसीडर करना चाहिए। और मैं प्रेसिडेंस भी बताऊंगा आप लोगों को, आप ये प्रेसिडेंस वो भी डाल देना, मतलब जैसे मेल वेल डालोगे ना, कुछ फाइल चूज करने के लिए होता है, उसमें ये भी डाल देना पक्का से, ठीक है। तो ध्यान से देखना। पहले तो देखो ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन 2z² - 3z - 2y, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर था। बेसिकली आपको अपनी शिफ्ट का क्वेश्चन तो पहचान ही लोगे आप लोग। ये क्वेश्चन है ना, काफी टफ है बट डूएबल है। मैंने इस क्वेश्चन को जैसे किया ना, आप लोग देखो, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा ओलंपियाड का रिडक्शन कुछ लगाया। अब इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ऑल्दो ये सब चीजें केवल और केवल कोचिंग के मटेरियल में अवेलेबल होती है। हम लोग जो हमारा एसआरजी बैच होता है उन सब में ये सारी चीजें एक्सप्लिसिटली पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन पे कोई भी जो कॉमन बच्चा है ना, जो यूट्यूब से पढ़ता है, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सेस करने की कोशिश करता है, उस बच्चे का इस क्वेश्चन में कोई हक नहीं है। मतलब चाहे क्वालिटी एजुकेशन हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, चाहे बच्चे को हम ये बोल रहे हैं कि यार हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, हम ही नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन फ्री मिलती है। बट एनटीए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा जो केवल ऑफलाइन के लोग ही कर पाएंगे, एक तरह से सेंटर्स के लोग ही कर पाएंगे, मैं आई वुड से दिस थिंग। और मैंने जब इसको सोल्यूशन को किया ना, मेरे को तो बहुत मतलब बड़ा सारा मेहनत लगी इसके अंदर। एनीवे, ये चलो फिर भी हम क्लेम नहीं कर सकते, बट अब अगले जो क्वेश्चंस आप देखोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा लिटरली। ये क्वेश्चन देखो, एजीपी तो नहीं आनी चाहिए थी, आप एक्सप्लिसिटली एजीपी को हटा रहे हो। एक्सप्लिसिटली आपने बोला कि एजीपी नहीं है, तो आपने, बच्चा तो पढ़ ही रहा था ना एजीपी, यार बच्चा तो पढ़ ही रहा था एजीपी को, आपने क्यों हटाया? क्यों सिलेबस में आपने, मतलब ये ढोंग नहीं करना चाहिए ना कि भाई हम सिलेबस हटाएंगे और फिर उसी में से पूछ लेंगे, ठीक है। ताकि अगेन वापस से मैं एक चीज बोल रहा हूं कि ऐसे जो जगह हैं जहां पे पूरा जेईई एडवांस के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है, जेईई मेन के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है, जेईई एडवांस के सिलेबस में है, तो उन बच्चों को बेनिफिट हो सके, राइट। और आप देखो दोस्तों, उन्हीं जगहों के बच्चों के 100 नंबर आ रहे हैं मैथ्स, 95, 100, है ना। ऐसे आपको अपने दोस्तों में रेडिट के अंदर ऐसे थोड़ी देखने को मिल रहा होगा कि भाई किसी के 100 नंबर आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, 95 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं। हम तो सब एक ही जैसे, राइट, हमने एक ही तरह से पढ़ाई की है, एक ही तरह का डिस्कशन किया है। तो जब एक ही तरह की सब चीजें हुई है तो 50-55 नंबर ही आएंगे, 90-95 कैसे आएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन एजीपी का है इजी क्वेश्चन, मैं मान रहा हूं, बट दिस शुड बी क्लेम्ड एज बोनस क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। अब आगे बताता हूं, ठीक है। ये देखो, नॉन स्टैंडर्ड कोनिक का क्वेश्चन, मैंने तो इसमें लिखा भी है नॉन स्टैंडर्ड बैड। अब आप देखो इसको, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना दोस्तों, दिस हैज टू डू विद एक्सिस टिल्टिंग। मतलब इसमें शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में तो क्या होता है, ऐसी होती है, और एक्सिस ऐसी की ऐसी होती है। मगर आप एक्सिस को टिल्ट थोड़ी कर दोगे यार। एक्सिस को टिल्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाते हैं लोग, मैं बता रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, लोग पढ़ाते हैं, मगर इट शुड नॉट बी कवर्ड हियर। और उसके बाद आप नॉन स्टैंडर्ड कोनिक थोड़ी पूछ सकते हो, स्टैंडर्ड कोनिक की तो है हर जगह, स्टैंडर्ड कोनिक की है मेरे हिसाब से तो यार, स्टैंडर्ड कोनिक के क्वेश्चन आने चाहिए स्टैंडर्ड कोनिक। और पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले जिसमें एक्सिस ही टिल्ट हो गई है, पूरी की पूरी एक्सिस टिल्ट करके। ये देखो, एक्सिस टिल्ट में नॉर्मलाइज फॉर्म मैंने लिखी है, उसी तरह से करना पड़ा, क्या करें, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, चलो भाई एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ स्टार्टिंग की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये चीज मान सकते हैं, बट डेफिनेटली क्लेम तो करो यार, है ना, अपने हक की लड़ाई जरूर करो। क्योंकि एंड में जो मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड में, बिल्कुल एंड में आएगा वो रेफरेंस। ये देखो, अब प्लेन तो बाहर है ना, सिलेबस के प्लेन तो बाहर है, एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट इन एक्स वाई, ये 28 तारीख की शिफ्ट है, विच इज इक्विडिस्टेंट। भाई सर्कम सेंटर होता है इक्विडिस्टेंट, बट 3D में भाई साहब ये है ना, ये जैसे ये सर्कम सेंटर है, ये मान लो आप ये सर्कल इस प्लेन पर है, एक पूरी लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइन जो इक्विडिस्टेंट होती है 3 पॉइंट्स। अब क्या लिखा है, ए
XYZ विच इज इक्विडिस्टेंट। अब काफी सारी कोचिंग ने इसको इस तरह से करके दिया है कि भाई सबसे इक्विडिस्टेंट लगा के इक्वेशन बना दो। भाई साहब जो इक्वेशन बनाओगे ना, जो इक्वेशन बनाओगे उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। ये यूनिक पॉइंट कैसे निकालोगे? ये यूनिक पॉइंट निकालने के लिए कंडीशन ऑफ कोप्लानैरिटी लगानी पड़ेगी। आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो उसी प्लेन में लाए करे, और ये करने के लिए लगाना पड़ेगा ना STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। STP को 0 करके आती है। ये है क्या मेंस के सिलेबस? आपने हटाया क्यों? अगर आपको क्वेश्चन देना था तो हटाया क्यों? बार बार यही क्वेश्चन है। दिस शुड बी क्लेम्ड एज बोनस। दिस इज अ डेफिनेट बोनस क्वेश्चन, ठीक है। और इसके फिर बहुत इनएफिशिएंट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जिसमें ये बोलते हैं, मतलब लिटरली पता है, प्लेन को प्रूव करना ये आ जाता है। मतलब बेसिकली हम STP को जिस तरह से प्रूव करते हैं ना, वो चीजों से इसको सॉल्व करना बताते हैं फिर, तो उससे तो बहुत लेंदी होगा और मेरे को नहीं लगता कि ये इंटेंट होना चाहिए। अब आगे ये देखो, अब यहां पे देखना दोस्तों, ये भी 28 तारीख का क्वेश्चन है, इसका आंसर 6 है, ठीक है। इसमें D क्रॉस C का स्क्वायर पूछा और B डॉट C, ये स्पेसिफिकली दोस्तों ये चीज इसके अंदर पूछी है, B डॉट C निकलेगा इससे। अब ये क्या किया है मैंने, ये क्या है, क्या है ये बताइए, आप बताइए, क्या ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही B डॉट C निकलेगा और ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी। कंपलसरी क्वेश्चन है। पिछले साल तक तो आप ये चीज बोल देते थे, एनटीए वाले लोग बोलते थे ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन में था, आप छोड़ देते, बाकी के 5 क्वेश्चन करते। इस बार तो कुछ ऑप्शनल नहीं था ना, इस बार आप कैसे दे सकते हो ये क्वेश्चन? दिस शुड बी क्लेम्ड एज बोनस। अब मैं आपको दोस्तों काम की बात बताता हूं। अब ये देखो, ये दोस्तों 2015 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का। जेईई एडवांस का पेपर है दोस्तों ये। अब इसके अंदर इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया जो सही में मतलब काफी हाई लेवल का क्वेश्चन था, और ये कॉन्सेप्ट जनरली हाई स्कूल तक नहीं पढ़ाए जाते। इन्होंने क्या लिखा, आंसर देखो 9 है, मगर however considering the level of question +4 marks will be awarded to all the candidates। जेईई एडवांस वाले एक पेपर बनाते हैं पूरे साल भर में, भाई एक पेपर में कुछ गलती हो गई, एक्सेप्ट की, एनटीए भी कर सकती है ना। मैं मानता हूं इंसान से गलती होती है, 250 मैथ्स के क्वेश्चन बनाना, 250 मैथ्स के क्वेश्चन बनाना बॉडी बहुत मतलब एकदम से याद नहीं रहता कि कोई चीज सिलेबस के अंदर है या सिलेबस के बाहर है, हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं यार, बोनस कर दो उसको। ये लोग भी कर रहे हैं, जेईई एडवांस वाले लोग जब बोनस कर सकते हैं, आप लोग बोनस क्यों नहीं कर सकते हो? करना चाहिए, बट ये तभी होगा जब आप लोग इसकी डिमांड करोगे। अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। बच्चों ने डिमांड की थी कि सर ये होगा कैसे क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। और ये तो वो क्वेश्चन है जो मुझे फील हुए, आप लोग को लगता है काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो आप हमें रिपोर्ट करें, हम लोग और इसके फॉलोअप वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि मेन ये है कि दिस हैज टू स्टॉप। पिछले साल तक ऑप्शनल क्वेश्चंस की आड़ में मतलब ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए जो सिलेबस के बाहर थे, इस बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। तो इसी की तरह पढ़ते रहिए दोस्तों, लेट्स क्रैक इट।